दिलजीत दोसांझ को फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्टर हनिया आमिर के साथ काम करने पर ट्रोल किया गया। एज़रा मिलर, जो कई विवादों के बाद लाइमलाइट से दूर थे, अब लिन रामसे के साथ एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और हॉलीवुड में वापसी की योजना बना रहे हैं। इजरायली हमलों में ईरान में कम से कम 950 लोग मारे गए और 350 घायल हुए, मानवाधिकार समूह ने कहा। गॉडरेज प्रॉपर्टीज ने बेंगलुरु में नए प्रोजेक्ट के तहत एक साथ 650 से ज्यादा फ्लैट्स RS 2000 करोड़ में बेचे। NHRC ने ओडिशा के गंजाम जिले के गोपालपुर समुद्र तट पर कॉलेज छात्रा के गैंगरेप मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और DGP से रिपोर्ट मांगी। बियोंसे ने पेरिस में अपने काउबॉय कार्टर टूर के लिए मनीष मल्होत्रा का 10,000 स्वारोवस्की क्रिस्टल से सजा ब्लैक बॉडी सूट पहना। US एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स से सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने को कहा, इसे फ्रॉड डिटेक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी बताया। सरकार FTAs पर व्यापक चर्चा कर घरेलू उद्योग के हितों का ध्यान रख रही है, पीयूष गोयल। ANI से अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया। पूरी रथ यात्रा के लिए 378 स्वास्थ्यकर्मी और 265 अस्पताल बेड तैनात होंगे, मंत्री। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया। दिल्ली में एविएशन टरबाइन फ्यूल की तस्करी का रैकेट पकड़ा गया, 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस विध्वंस पर 10 जुलाई तक रोक लगाई। आसियान देश 2009 में हुए FTA समीक्षा वार्ता में धीमी प्रगति कर रहे हैं। भारत ने ईरान इजरायल तनाव के बीच 290 से भारतीयों और 1 श्रीलंकाई को ईरान से सुरक्षित निकाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप दोषी का 77 की उम्र में लंदन में दिल की बीमारी से निधन। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर एयर स्पेस बैन 1 और महीने के लिए बढ़ाया। यूके ने विज्ञान और तकनीकी प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए 44 मिलियन ग्लोबल टैलेंट फंड और नई ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स लॉन्च की। कतर ने ईरान द्वारा अमेरिकी बेस पर हमले के बाद सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। भारत ने सेशेल्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 गोल्ड समेत 7 मेडल जीतकर टॉप किया। आर्षभ पंत पहले भारतीय विकेटकीपर बने जिन्होंने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाए। केगन ब्रैडली ने ड्रामेटिक अंदाज में ट्रैवलर्स चैंपियनशिप 2000 टैक्सीज जीती, जबकि टॉमी फ्लीटवुड आखिरी होल्स पर चूके। जेजी ने पेरिस में बेयोंसे के कॉन्सर्ट में सरप्राइज अपीयरेंस देकर साथ में क्रेजी इन लव गाना गाया। सोनम कपूर ने 12 इंच बाल दान किए और इंस्टाग्राम पर नया लुक शेयर किया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में शादी के 1 महीने बाद 32 वर्षीय तेजेश्वर की मौत, परिवार ने पत्नी के अफेयर का शक जताया। गुरुग्राम में इंडिगो कर्मचारी ने सीनियर्स पर जातिसूचक गालियों के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की, जबकि कंपनी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट दिल्ली से जम्मू श्रीनगर जाते वक्त बिना लैंड किए वापस दिल्ली लौट आई। दिल्ली में मंगलवार को मानसून आने की संभावना, IMD ने बारिश और तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया। लंदन से मुंबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में 5 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स बीमार हुए, जिनमें से 4 को इलाज के लिए ले जाया गया। 10 खिलाड़ियों वाले रियल मैड्रिड ने पखुचा को 3-1 से हराकर क्लब वर्ल्ड कप में पहली जीत दर्ज की। द वॉकिंग डेड, डेरिल डिक्सन का सीजन 3 जल्द ही रिलीज होने वाला है। अमेजन ने इंडिया में डायग्नोस्टिक्स सर्विस लॉन्च की, जहां 800 प्लस टेस्ट घर बैठे बुक कर सकते हैं और रिपोर्ट 6 घंटे में मिलती है।
बॉलीवुड क्लासिक शोले का रिस्टोर्ड वर्जन 27 जून को इटली के इल सिनेमा रिट्रोवाटो फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर होगा। भारत 2030 तक G7 देशों से तेज जीडीपी ग्रोथ करेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत की मजबूत आर्थिक नींव और नीतिगत निवेश इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बदलते बादलों के पैटर्न धरती को और गर्म बना रहे हैं। वरुण धवन ने बॉर्डर 2 की शूटिंग के दौरान यंग कैडेट्स के साथ नकल पुशअप चैलेंज किया। आइडा फोर्ज ने इंडियन आर्मी से RS-137 करोड़ का हाइब्रिड मिनी ड्रोन सिस्टम का ऑर्डर हासिल किया। पुतिन ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले को अनावश्यक आक्रमण बताया और ईरान को समर्थन दिया। एशिया ग्लोबल एवरेज से दुगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का ऑप्शन चुनने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के जवाब में कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ट्रंप बोले, ईरान ने खतर स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले से पहले चेतावनी दी।